वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है बुक ऑफ लव 2025। तो आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, जो किताब के ऑप्शंस लगाए हैं मैंने। तो प्यार को लेकर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? जो भी सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको वही चुनना है। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, प्यार की किताब आपने चुनी है ऑप्शन 1। तो आपके लिए 2025 में लव लाइफ और रिलेशन में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या आपके साथ हो चुका है, हम उसको लेकर भी बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये रीडिंग जनरल है और इस रीडिंग में आप किसी भी इंसान के लिए इस रीडिंग को सुन सकते हो। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप सिंगल हो और जानना चाहते हो कि 2025 प्यार की किताब मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है, तो पहला तो लग रहा है मुझे कि जो लोग सिंगल हैं उनको बता दूं कि आपको कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है इस साल जिसका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आपको नहीं भी पता पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होते हैं, तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटे तौर पे बता दूं कि उस इंसान से मिलकर आपको पहली बार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं किसी अजनबी से मिला हूँ या मिली हूँ। 2025 का साल आपको प्यार देने वाला है। आप चाहे किसी ब्रेकअप से गुजरे हो, आपने चाहे लाइफ में रिलेशनशिप्स में कई बार धोखा खाया है, कई लोगों ने आपको शादी का वादा करके शादी का कमिटमेंट नहीं दिया, मैरिज नहीं कराई, या फिर आपके साथ ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आप अभी किसी रिलेशन में हो, आप उस पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, आप उनका वेट कर रहे हो और घर वाले आपको शादी के लिए बोल रहे हैं। तो आप ना डबल माइंड हो रहे हो कि क्या मुझे वेट करना चाहिए या मुझे फैमिली के द्वारा जो रिश्ते दिखाए जा रहे हैं उनकी बात मानकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये रीडिंग है जनरल, फिर भी इस रीडिंग में आपके लिए ईश्वर ने, डिवाइन एनर्जीज ने, एंजल ने जो कार्ड दिया है वो है द पावर इज़ इन योर हैंड्स। आपके हाथ में वो पावर है कि आप अपनी लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपके लिए बार बार एक और इंडिकेशन या एक साइन यूनिवर्स दे रहे हैं कि आप जिनका वेट कर रहे हो शायद वो पर्सन आपके ट्रू लव सोलमेट या आपके फ्यूचर पार्टनर नहीं है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आना चाह रहा है या चाह रही है, वो तभी आपकी लाइफ में एंटर होंगे जब आपकी लाइफ के पास्ट चैप्टर्स क्लोज हो जाएंगे। शायद इसीलिए आज मुझे भी यूनिवर्स ने या गॉड ने जो चैनलिंग दी द बुक ऑफ लव, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किताब के जितने पन्ने हैं अगर हम उनको पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, अगले पन्ने में हमारे लिए क्या लिखा गया है, हमारी किस्मत हमें क्या देना चाहती है, हमें नहीं पता होता। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि शायद आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो आपके लिए नहीं है। आपका उस इंसान से जो कर्मा था, जो बैगेज है, जो कार्मिक डेट है, वो ख़त्म होगा। उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, एक फ्रेश स्टार्ट। मानना या ना मानना वो टोटली आपकी मर्ज़ी है। चाहे तो आप किसी से कंसल्टेशन भी ले सकते हो, और अगर आप कंसल्टेशंस नहीं लेना चाहते तो शायद इस रीडिंग के माध्यम से आपको जो जानकारी मिल रही है वो आपके मन में जो उलझन है उसका एक आंसर है, अगर आप उसे सुन पाओ, समझ पाओ। बाकी द बुक ऑफ लव ये भी कहती है कि ये साल प्यार में कुछ नया हासिल करने का साल है। ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो तो अगर आप अपने एफ़र्ट्स डालोगे, सामने वाला भी अगर अपने एफ़र्ट्स डालेगा, तो आपके इस साल शादी में बंधने का जो संयोग बन रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हर किसी को
इस रीडिंग में शादी नहीं करनी, बिकॉज़ यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं और कुछ लोगों का मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल भी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल आपको एक्स्ट्रा मैरिटल वालों को चैलेंजेस देगा। लेकिन द बुक ऑफ लव ये भी कहती है कि अगर आप इस साल ब्लाइंड ट्रस्ट करने की बजाय फैक्ट्स पे काम करोगे, इनर वॉइस, इनर कॉलिंग समझोगे, सुनोगे, इंट्यूशन को फील करके रिलेशन में आगे बढ़ोगे, तब आपको अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में वो जॉय, वो लव, वो फन, वो कंटेंटमेंट और वो फुलफिलमेंट फील होगी। देन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, बुक ऑफ लव ये कहती है आपको कि लोगों पे निर्भर करना बंद करें, अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करें अनएक्सपेक्टेड के लिए। अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में साइलेंट रखें जहाँ पे सामने वाला आपके प्यार को अहमियत ना दे रहा हो, आपको इग्नोर कर रहा हो, आपको ठंडा बर्ताव दिखा रहा हो। तो कई बार होता है कि हमें सामने वाले को पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, तुम्हारा कॉल इतना वेटिंग क्यों रहता है, तुम देर रात तक ऑनलाइन क्यों रहते हो। तो कई बार आपको ज़िंदगी में इन सभी सवालों को बार बार पूछने की बजाय खुद को साइलेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो साइलेंस में पावर है वो शायद किसी के पीछे चेस करने में नहीं है। तो आपको एक लेसन भी मिलेगा इस साल, आप ना काफ़ी मैच्योर हो जाओगे। आप अगर ब्लाइंड ट्रस्ट लोगों पर करते थे तो बुक ऑफ लव कहती है कि जितना ज़्यादा लव आपके अंदर है, आप उस लव को अपने लिए यूज़ ना करके लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा लुटाने में बिलीव करते हो। तो इस साल आपको सेल्फ लव पहले नंबर पे रखना है। ये तो मैं अक्सर आप लोगों को वीडियोस में बताती भी हूँ। बहुत लोग सुनकर एक कान से शायद दूसरे से निकाल देते होंगे और फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन जो लोग सुनकर अपने अंदर छोटे छोटे चेंज लेकर आते हैं, ज़िंदगी उन्हीं की बदलती है। रात दिन टैरो सुनने से लाइफ चेंज नहीं होगी। इतना ज़रूर है कि टैरो अगर एक वीडियो भी आप ध्यान से सुन लो, उसमें बताई गई गाइडेंस फॉलो कर लो, एनर्जी समझ लो, सिचुएशन समझ लो, तब आप अपनी लाइफ का बैलेंस बना सकते हो। लेकिन जो यहाँ पर आकर जज करते हैं कि वीडियो मेरे से मैच नहीं हुआ, ये वीडियो आपके साथ मैच होने के लिए नहीं बनाया जा रहा। नहीं तो सारी वीडियो में बस अच्छा ही अच्छा आपको बताया जाएगा कि आप जिससे प्यार करते हो उसी से शादी हो जाएगी, आप अपनी जॉब ढूंढ रहे हो, आपकी वहीं पे जॉब लग जाएगी, आप जिस भी मुकाम तक ज़िंदगी में पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंच जाओगे। टैरो आपको आईना दिखाता है कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है, करना क्या है और करने के लिए आपको खुद में क्या तैयारी करनी है। तो बहुत लोग ना ऐसे भी कमेंट डालते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता कि आप लोगों के साथ रीडिंग मैच हो रही है, क्योंकि अगर 99% लोगों से रीडिंग मैच हो रही है, किसी 1% के साथ रीडिंग मैच नहीं हो रही, तो उसमें ना मेरा दोष है, ना उनका दोष है, ना टैरो का दोष है। अपने अंदर भी चेंजेस लाने हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन भी काम करती हैं, आपका कर्मा भी काम करता है, आपके एक्शंस भी काम करते हैं, आपकी किस्मत भी काम करती है। तो बुक ऑफ लव आपको मैरिज का भी मैसेज दे रही है। इस साल बहुत लोगों की शादी होने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी जो होगी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से होगी, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। तो ये साल आपकी लाइफ में लव की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये साल आपको प्यार में सिखाएगा बहुत कुछ। आप समझदार बन जाओगे, आप लोगों पे अंधा विश्वास करने से बचोगे, आप लोगों को माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, आप ऐसे लोगों का वेट करना बंद कर दोगे जो प्यार के नाम पर झूठ बोलते हैं। तो बुक ऑफ लव आपको कहीं ना कहीं वो पावर देती है कि सेल्फ लव करो
और अपने अंदर ही प्यार को ढूंढो, फील करो, लोगों से कम उम्मीद रखो, लोगों पे भरोसा ज़्यादा मत करो, और अपने जीवन में किसी का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो तो वो बंद कर दो। जिसको आना होगा, जो आपको डिज़र्व करता होगा, जो आपका काउंटर पार्ट होगा, इस साल 2025 में आपको मिल जाएगा या मिल जाएगी। ये फेथ आपके अंदर होना चाहिए। और मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है, 3 में भी गया है। आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो। और बहुत सारे लोगों को मैं ये बता दूं कि बुक ऑफ लव आपको कहीं ना कहीं प्यार बांटने के लिए भी मोटिवेट करेगी। तो प्यार कहाँ बांटना है? प्यार बांटिए आप अपनों से, परिवार से, दोस्तों से, जानवरों से, नेचर से, जो आपको प्यार करते हैं, आपके लवर, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, ऐसे लोगों को प्यार बांटिए। जितना हो सके इस साल डोनेशन करें, चैरिटी करें। जहाँ भी प्यार बांटने की बात आती है, गरीबों की सहायता करें, किसी को गाइड कर दे, किसी को फ्री एजुकेशन दे दे। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई आपके पास नॉलेज है, तो उसको स्प्रेड करें। उसको कंजूस बनकर अपने तक सीमित ना रखें। ये भी प्यार बांटने का एक ज़रिया है कि अगर आप कैपेबल हो और आप लोगों की मदद में आगे आ सकते हो तो ज़रूर अपनी मदद करें और दूसरों की भी मदद करें। क्योंकि दूसरों को जब आप मदद करते हो तो हमें खुद में हीलिंग मिलती है। उससे हमारे भी चक्रास ओपन होते हैं, एनर्जी ग्राउंड होती है, हमारे कर्मास भी बैलेंस होते हैं। तो ये हीलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप मंत्र जाप भी कर सकते हो, लोगों में प्यार बांट सकते हो, घर वालों को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और को डिपेंडेंसी से बाहर निकलो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है बुक ऑफ लव 2025। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए बुक ऑफ लव क्या लेकर आया है? इस ऑप्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ इस साल बहुत लोग, नए लोग अट्रैक्ट होंगे। आपको लगेगा कि ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, ये लोग मुझ पे अट्रैक्टेड हैं, ये लोग मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर ये सच नहीं है। क्योंकि आपको इस साल लोग बहुत मिलेंगे। उनमें से सच्चे लोग कौन है, झूठे कौन है, दिखावा कौन कर रहे हैं, जेन्युइन कौन है, रियल कौन है, उसका फैसला आपको करना है। क्योंकि आप ओवरली सेंसिटिव हो, आप जल्दी फ्रेंडली हो जाते हो, आप लविंग हो, कंपैशनेट हो, केयरिंग हो, एम्पैथेटिक हो। लेकिन आपको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं भूलनी। आपको अपने सेल्फ लव को समझना है। एनर्जीज़ को आपने प्रोटेक्ट करना है, ओवर गिवर नहीं बनना। बुक ऑफ लव आपको ये गाइडेंस दे रही है 2025 में कि जो आपके दिल में लोगों के प्रति एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आदत है, आप शायद एक्स्ट्रा केयर करते हो, एक्स्ट्रा लव करते हो, जिससे भी आपको प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, आप उसके लिए अपनी इच्छाएं मार देते हो। आपने ये नहीं करना। क्योंकि लव का मतलब दूसरे को प्यार देना नहीं कि आप अपने हिस्से का प्यार भी उस पर लुटा दो। लव इज़ लव। अपने लिए भी लव रखो, दूसरे को भी लव दो और लव का एक बैलेंस बनाकर चलो। ये साल अनमैरिड लोगों के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर है। इस साल मैरिज होने के बहुत सारे चांस मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, अगर आपका उनके साथ रिलेशन में कई बार ब्रेकअप हुआ है, कई बार ऑन एंड ऑफ हुआ है, वो कई बार आपको किसी और के लिए छोड़ देते हैं या किसी भी वजह से वो आपके साथ रिलेशन में आना जाना लगा कर रखते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे, सीरियस कॉन्वर्सेशंस में इंटरेस्ट नहीं लेते, जहाँ पर आपको उनके साथ की, उनके लव की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो आपको अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे किसी रिलेशन से निकलने का समय है। मर्ज़ी आपकी है। मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना, और ये गाइडेंस भी मैं नहीं,
यूनिवर्स की गाइडेंस है, टैरो में आई है। मानना ना मानना आपकी मर्जी है। आपको अपनी लाइफ के की एरियाज पे फोकस करना है, जो आपके लिए प्रायोरिटीज़ है उनको समझना है। प्यार के चक्कर में अपने जीवन में जो अहम लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, करीबी लोग, उनको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आप इतने ज़्यादा प्यार में पजेसिव हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, इतना इंटेंस आपको प्यार में कनेक्शन फील होता है कि आप उनके लिए अपने खुद के जो काम है, अपनी खुद की जो इच्छाएं हैं और अपनी लाइफ के कुछ गोल्स हैं, आप उन्हें साइड कर देते हो कि पहले मुझे रिलेशन को ठीक करना है। काम, करियर, पैसा, फैमिली, दोस्त, सोशल लाइफ, मेरे ड्रीम्स, वो बात की बात है। ये सब नहीं करना आपने बैलेंस बनाकर चलना है। अगर आप अपने रिलेशन को सक्सेसफुली आगे मैरिज तक ले जाना चाहते हो, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, आपको इस साल बहुत ही आराम से चीज़ों को एनालाइज करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर आपके चार्ट में मून का प्लेसमेंट वीक है, डिग्री वाइज चंद्र ग्रह कमज़ोर है आपकी कुंडली में, तो आप उसकी रेमेडीज़ करो, क्योंकि मून और मरकरी ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं, अगर ये बैलेंस में नहीं होते, डिग्री में कमज़ोर हैं या किसी एविल प्लैनेट इन ग्रहों को दृष्टि डाल रहे हैं या कंजंक्शन में हैं, या फिर अगर मरकरी रेट्रोग्रेड है या किसी वजह से ऐसे घर में बैठा है जो लॉस का हाउस है, तो आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक होती है, मल्टीपल एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि मरकरी प्लैनेट डुअलिटी को शो करता है, एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग को शो करता है, कैलकुलेशंस को शो करता है। लेकिन मरकरी की एनर्जी मैच्योर एनर्जी है, और मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को ओवरली सेंसिटिव और हाइपर एक्टिव भी बना देता है। उनका दिमाग कभी भी रेस्ट नहीं करता, वो हमेशा दिमाग में फ्यूचर का टेंशन, प्रेजेंट में जीना समझ ही नहीं पाते, या पास्ट की उनको यादें आती हैं, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, धोखा बहुत मिल गया है, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं जिसको अपना बोलता हूँ, जिसको दोस्त मानता हूँ, वही मुझे धोखा दे जाते हैं। तो ये दो ग्रह आपके जीवन में ना बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे तो बहुत दुनिया में लोग हैं जिनके जीवन में कुंडली बनी भी नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं हम कुंडली में मानते नहीं हैं, मानने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो आपको पता है कि स्पेस है, गैलेक्सीज है, प्लैनेट्स हैं, तभी तो सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, तभी तो स्पेस में चीज़ें हो रही हैं। कम्युनिकेशन के लिए स्पेस में लगातार कोई ना कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है, कोई सैटेलाइट भेजा जाता है। तो ये बहुत लोगों को बता दूं कि ये साल पावर ऑफ लव आपके हाथ में है। ये जो बुक ऑफ लव है वो आपको पावर देगी कि आपने वाइज डिसीजंस लेने हैं, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। अगर आपके जीवन में कोई एक्स लौट कर आती है या लौट कर आता है, उन लोगों को जल्दी जल्दी ट्रस्ट नहीं करने लग जाना कि ये इतने महीनों बाद आया है या ये इतने टाइम बाद मेरी लाइफ में लौटी है, तो शायद इसने मेरे प्यार को समझ लिया है। तो आपको बुक ऑफ लव कहती है टेक योर टाइम, डोंट मेक हैस्टी डिसीजंस, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। इस ऑप्शन में बहुत लोग अपने आप को दूसरों के लिए सेकंड नंबर पे रखते हैं। तो प्यार में आपको बैलेंस बनाकर चलना है। इस साल शादी के भी बहुत सारे चांस बनेंगे आपके। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा मुझे लग रहा है उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन रिलेशन किसी वजह से टूटेगा नहीं। आप दोनों के बीच में जो शादीशुदा जीवन है आप उसको एंजॉय करोगे, और ये ज़्यादा आप एंजॉय करोगे मिड ऑफ 2025 के बाद। बहुत सारे ट्रिप्स रैंडमली प्लान्ड होंगे, बहुत सारा एडवेंचर है, बहुत सारी पैशनेट फीलिंग्स जो हैं बढ़नी लग जाएंगी, एक दूसरे को लेकर
प्रोटेक्टिव होना, केयरिंग होना, डिवोशनल होना और एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्टमेंट्स करना, ये भी मैरिड कपल्स के बीच में मिड ऑफ 2025 से एंड ऑफ 2025 बढ़ जाएगा। बाकी इस बुक ऑफ लव में ये भी बताया है कि कोई अचानक आपकी लाइफ में रिलेशनशिप या कनेक्शन मैनिफेस्ट हो सकता है। तो अगर आप सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो और आपको लग ही नहीं रहा कि आपकी लाइफ में कभी प्यार आएगा, कभी आपकी दोबारा शादी होगी, जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो ये साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा। उन्हें ग्रैब करना आपके हाथ में है। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, अपने आप को सोशल लाइफ में खुद को डालना पड़ेगा। अगर आप खुद में बिज़ी रहना पसंद करते हो, खुद में अकेला ही जीना पसंद करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर से आप चाहते भी हो कि शादी हो जाए और मेरी खुद की लाइफ बहुत सुंदर हो, मेरा पार्टनर हो, मेरी लाइफ में लव हो, पैशन हो, रोमांस हो, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ नया ट्राई करो। कभी जिम नहीं ज्वाइन किया तो जिम की मेंबरशिप ले लो, 3 महीने तक जिम करो। नहीं जिम जाना चाहते तो डेली एक नियम बना लो वॉक करने का। डेली एक नियम बना लो कि मैंने डेली 1 से 2 पन्ने किताब के पढ़ने हैं, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल बुक हो, चाहे वो आपके इंटरेस्ट में कोई भी बुक जो आप पढ़ना पसंद करते हो। 1 घंटा या आधा घंटा डेली आप अपने लिए निकालें, फिर देखो आपकी लाइफ में रुके हुए काम कैसे बनेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज होना ज़रूरी है। अपने रूटीन से हटकर कुछ नया ट्राई करना वो भी ज़रूरी है। ट्रैवलिंग नहीं करते, घर में ही रहते हो, तो ट्रैवल पे निकलो और अदर कल्चर्स, अदर प्लेसेस, अदर लोगों को एक्सप्लोर करो, नई कुजीन ट्राई करो, कुछ हटके करो जिससे आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव हो और पावर ऑफ लव आपके हाथ में है। इसीलिए बुक ऑफ लव में आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है पावर ऑफ लव का। पावर ऑफ लव यही होता है कि इंसान के पास प्यार है लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा, क्योंकि हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मुझे प्यार करे, सामने वाला मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। हमें वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें लोगों से सुनना अच्छा लगता है। तो अगर आप खुद में डेली खुद को कहोगे कि मैं आज कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं आज कितनी सुंदर नज़र आ रही हूँ, मेरे पे तो ये रंग बहुत खिल रहा है, मुझे आज इस तरह की ड्रेस में देखकर तो लोग पागल ही हो जाएंगे, तो डेली अपने आप को उस एनर्जी में रखो, फ्लाई करो, फ्लॉट करो और लाइट फील करो। लाइफ को इतना हैवी, इतना बर्डनसम, इतना ट्रॉमा लेकर ज़िंदगी को ना जियो, क्योंकि ये साल आपको लव भी देगा, मैरिज भी देगा, सोल कनेक्शन भी देगा, नए रिलेशन भी मैनिफेस्ट होंगे और कुछ लोगों के पास्ट के लवर वापस आएंगे। बट डोंट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, टेक योर टाइम, गेट हील योर सेल्फ फर्स्ट, देन मेक अ डिसीजन अबाउट देम एंड यू। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियाँ सारी नज़र आ रही हैं और कुछ लोगों को मैं ये भी कहूँगी कि आप नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें और अपने घर में भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा देर एक ही जगह पे ना बैठे रहें। टाइम टू टाइम नज़र दोष के उपाय करो, एनर्जी क्लीन करो और क्रिस्टल्स पहने हैं उन्हें क्लींस करते रहा करो, रिचार्ज करो, रीएक्टिवेट करो, स्विच वर्ड्स बोलो, अफर्मेशन बोलो, जर्नलिंग करो, स्क्रिप्टिंग करो, मेडिटेशन, योगा, कुछ भी जो भी अच्छा लगता है करो, बट डोंट सिट एंड वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम। ये थी आपकी रीडिंग। इसे अगर आपने पसंद किया तो कमेंट में लिखिए बुक ऑफ लव 2025। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने चुना है आज का आखिरी ऑप्शन 3, बुक ऑफ लव 2025 क्या लेकर आ रहा है, क्या होगा, क्या हुआ था आपकी लाइफ में, अब क्या होगा इस साल। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग मुझे कहानी भी समझ आ रही है। कुछ लोग यहाँ सिंगल हैं, कुछ लोग कमिटेड हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग डिवोर्स्ड हैं, कुछ लोग यहाँ पर
अभी किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में स्टक हैं जहां आपको भी पता है कि ये कनेक्शन टॉक्सिक है, बट आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, या वो इंसान आपको छोड़ने नहीं दे रहा, क्योंकि उस पर्सन की एक्टिविटी, उस पर्सन के एक्शन, उस पर्सन की तरफ से जो जेस्चर्स लिए जाते हैं वो आपको कभी कभी डबल माइंड करते हैं कि ये इंसान आ भी जाता है मेरी लाइफ में, मुझे मूव ऑन भी नहीं करने दे रहा, खुद भी मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, और जब मैं इसको छोड़ने की बात बोलता हूँ या बोलती हूँ तो ये मुझे रोकर दिखा देता है, इमोशनल बातें करता है और अपने पास ही रखता है। तो इस साल मुझे लगता है कि आपको फेदर, बटरफ्लाई और बहुत सारे एक्साइटिंग साइन यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड दिखाएंगे। बहुत सारे आपको साइन दिखेंगे। कुछ लोगों को ड्रीम बहुत आएंगे, कुछ लोगों को अपनी लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज़ फील होंगी, कुछ लोगों को एंजल नंबर दिखेंगे, कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनको शायद ये सब ना दिखे जो मैं बात कर रही हूँ, ना उन्हें फेदर दिख रहा है, ना उन्हें बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ना उन्हें कोई एंजल नंबर दिख रहा है, लेकिन उनको एक इंट्यूटिव फीलिंग ज़रूर आएगी। एक अंतर्मन की आवाज़ हमेशा हमारे अंदर होती है। हम जिंदगी में कुछ भी करना चाह रहे हो तो हमारे अंदर एक आवाज़ आती है कि अगर ऐसा किया तो ये गलत ना हो जाए, अगले कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। कुछ लोगों को ये फीलिंग पहले ही आ जाती है, आभास होता है उन्हें, उनका कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है, उसमें इतनी ब्लॉकेज नहीं होती। जिनका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होता है, एनर्जी लो होती है, ऐसे लोग सेल्फ डाउट बहुत करते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी को एक डिलेमा में जीते हैं। ऐसे लोगों को पास्ट में जो उनके साथ हुआ होता है, बचपन से लेके बड़े होने तक, उन्हें उनमें कमियां, गलतियां, पछतावे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आपको ये साल जो है, बुक ऑफ लव कहता है कि अपने से शुरुआत करो। ये साल आपकी शादी होने का योग बन रहा है। बहुत लोगों की शादी इस साल होने वाली है, चाहे आपने किसी इंसान से धोखा खा लिया है रिलेशन में, चाहे आपकी पहली कोई मैरिज टूटी है, कोई सगाई होकर टूट गई है, या आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन चला 6-7 साल का या 8-10 सालों का, 4-5 साल का भी लॉन्ग ही होता है। तो किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, सडन ब्रेक हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक हुआ है, कमिटमेंट नहीं मिला, पर्सन ने गोस्ट कर दिया या पर्सन ने बताकर रिश्ता ख़त्म किया है, तो ये साल आपको बुक ऑफ लव कहती है कि तुम्हारे जीवन से प्यार ख़त्म नहीं हुआ। ज़िंदगी में बस एक पन्ना किताब का वो ख़त्म हो गया है, लेकिन बाकी पन्ने तुम्हारी किताब के वैसे ही हैं। और बाकी लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि जो किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, मतलब लव रिलेशनशिप में आपको किसी का वेट है, अगर उस पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है या नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, या वो इंसान थर्ड पार्टी में, तो इस साल आपको फाइनल जो रेजोल्यूशन है अपने रिलेशन को लेकर वो समझ आ जाएगा कि वो इंसान मेरे लिए वाकई में रियल है या वो मुझे प्यार में धोखा दे रहा है। तो बहुत लोगों की इस साल आंखें खुलेंगी, और ऐसा नहीं है कि सबके साथ यही होगा। हो सकता है कुछ लोगों को उसी पर्सन से कमिटमेंट मिल जाए, लेकिन कुछ फैसले आपको भी लिए जाने चाहिए। अगर आप किसी का वेट ही करी जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि वही मुझे कहे कि मुझे शादी करनी है, वही मुझे प्रपोज करे, वही मुझे कमिटमेंट दे, तो यहाँ पे आप गलत हो सकते हो। आप अपने रिलेशन में जो भी चाहते हो, शादी चाहते हो या लिविंग रिलेशन में इस इंसान से रहना चाहते हो, या अगर आप मैरिड हो और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, इसको आप ऐसे ही चलाना चाहते हो, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको एफर्ट डालने हैं। आपको अपफ्रंट होना पड़ेगा, आपको अपनी बातें क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि बुक ऑफ लव सिर्फ
किस्मत की किताब नहीं है। बुक ऑफ लव का मतलब है प्यार की वो किताब, चाहे उस किताब को आप पढ़ के समझ जाओ या वो किताब के हर पन्ने को आप खुद लिखना शुरू करो कि मुझे अपनी लाइफ में प्यार ऐसे चाहिए। तो ये साल आपकी मैरिज का, ये साल आपके रिलेशन में लव, कंपैशन और रोमांटिक फीलिंग्स, ये साल आपको लव में एडवेंचर भी देगा। बहुत लोग इस साल फील करेंगे कि रिलेशन बहुत एक्साइटिंग हो गया है, बहुत ही ज़्यादा रिलेशन को लेकर दूसरे लोग भी आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे कि तुम्हारा पेयर, तुम्हारा कपल, तुम्हारी जोड़ी एक दूसरे के साथ बहुत ही फिट है, परफेक्ट लगते हो साथ में। और जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, इस साल हाई चांसेस है मैरिज का, कोई ऐसा प्रपोज़ल आ जाए जो आपका सोलमेट भी हो और वही आपका हस्बैंड और वाइफ पोटेंशियल रिलेशन में। अगर आप ऑलरेडी हो, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप मेरा आगे जाके मैरिज में बदल सकता है, तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको खुद में अपफ्रंट होना पड़ेगा, खुद में बात करनी पड़ेगी उस इंसान से कि मुझे इस रिलेशन में शादी चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि आपके कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांस देते हो, लोगों पे बहुत टाइम तक वेट भी करते हो, और कई बार आप ऐसी गलतियां करते हो कि आप में से कई लोगों का मल्टीपल टाइम्स रिलेशन ब्रेक हुआ है, चाहे एक ही इंसान के साथ, चाहे 2 से 3 पार्टनर्स के साथ, क्योंकि आप लोगों से बहुत जल्दी उम्मीद लगा लेते हो। तो आपको उम्मीद जल्दी नहीं लगानी, और ऐसे लोगों को आप मौका ना दें जो बार बार आपको झूठ बोलकर आपसे चांस मांगते हैं, क्योंकि अब वो टाइम आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है और आपको समझना पड़ेगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार जो है वो लोगों के पीछे भाग कर नहीं लेना कि मुझे प्यार करो, मेरे प्यार को समझो, बल्कि मुझे अपने आप में प्यार फील करना है, ताकि जो मेरी एनर्जी से मैच करेगा या मेरी वाइब्रेशन से मैच करेगा वो इंसान मुझे अपने आप मिल जाएगा। यही है बुक ऑफ लव। और अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है तो आप उसे ज़रूर सुन सकते हो। बाकी आज की इस रीडिंग को कमेंट में आप क्लेम कर सकते हो और डाल सकते हो कमेंट में बुक ऑफ लव 2025। वीडियो को लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।